सभी भाइयों को राम राम। मैं नवीन देपड़ आज आपको ड्राइवरी की जिंदगी की 2 मिनट की कहानी बताऊंगा कि 2 मिनट एक ड्राइवर को कहां से कहां ले जा सकती है, क्या बता सकती है, क्या नुकसान कर सकती है, कितने परिवारों को उजाड़ सकती है और कितने को बचा सकती है। अपनी लाइफ में 2 मिनट बहुत महत्व रखती है, ड्राइवर के लिए विशेषकर, क्योंकि हर ड्राइवर अपनी लाइफ का 60% टाइम है वो रोड के ऊपर बिताता है। और इतना समय बिताने के बावजूद जो 2 मिनट जब समय घड़ी आती है तो वो क्या करती है और वो उसकी एक लापरवाही उसको कहां पहुंचा सकती है। अगर आप इस बात को सोचोगे आपको महसूस होगा, आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आया होगा तो आपने 2 मिनट के लिए जल्दबाजी की होगी और वो किसी न किसी दुर्घटना का कारण बनी होगी। फिर हम ये भी सोचते हैं अगर देख मैं रुक जाता तो क्या होता। तो इस समय जो धुंध का समय चल रहा है, हर ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैक्सिमम 40 से 50 की स्पीड में चलाए और टॉप गियर में ही गाड़ी चलाई। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो टॉप गियर में जब गाड़ी चलती है, धुंध में अचानक आपको आगे को गाड़ी दिख जाए, खड़ी दिख जाए, अचानक कोई भी चीज जिसे दिखने को अचंभा होता है ड्राइवर को और ब्रेक लेने की कोशिश करता है, तो जैसे ही उसको अचानक चीज दिखती है उसका एक्सीलेटर पे पांव ज्यादा हो जाता है और स्पीड बढ़ती है। टॉप गियर में रखने का ये फायदा रहेगा कि जैसे वो एक्सीलेटर पे पांव ज्यादा होगा गाड़ी भागेगी नहीं, क्योंकि उस गियर की स्पीड नहीं होती। उस टाइम गाड़ी की जो स्पीड होती है तीसरे चौथा गियर की होती है, लेकिन एक टॉप गियर में भी गाड़ी कम स्पीड में चलती रहती है और जैसे एक्सीलेटर पे पांव जाओगा तो गाड़ी एक सेती नहीं भागेगी। अगर गाड़ी छोटे गियर में होगी, तीसरे चौथा गियर में होगी और रेस ज्यादा होगी तो गाड़ी एक सेती स्पीड बढ़ा देगी, जो कि उस आगे जो चीज अपन दिखी उस तक पहुंचने में उसको कम समय लगेगा। और टॉप गियर में अगर गाड़ी चल रही है, जैसे एक्सीलेटर पे पांव जाएगा तो गाड़ी वहां तक पहुंचने में समय हो ज्यादा लेगी उससे, और तब तक एक्सीलेटर पे से पांव उठ के ब्रेक पे आ जाएगा, गाड़ी कंट्रोल करने में आसानी रहेगी टॉप गियर में। तो आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, धुंध में गाड़ी हमें किस स्पीड में चलानी है। गाड़ी हमें 40-50 की स्पीड चलानी है, लेकिन ये गाड़ी 40-50 की स्पीड तीसरा चौथा गियर में न चल के टॉप गियर में चलेगी। ये स्पीड इसके लिए कम होती है, तो ऐसा नहीं होता कि ये 40-50 की स्पीड में हम गाड़ी चलाएंगे तो टॉप गियर में नहीं चलेगी, वो चलेगी। आप चला के देखोगे, क्योंकि जब हम गाड़ी सीखते हैं तो उसमें हमें एक्सीलेटर पे, कोई भी नया ड्राइवर गाड़ी चलाएगा एक्सीलेटर पे पांव जल्दी जाएगा, ब्रेक पे कम जाएगा, वहां से अपनी एक आदत बनी होती है। लेकिन धुंध के समय में गाड़ी 40-50 की स्पीड ही चलेगी और टॉप गियर में चलेगी। टॉप गियर में गाड़ी चलाने का फायदा, जब अचानक हमें कोई भी चीज आगे चल रहा साधन, ट्रक, बाइक, कुछ भी दिखेगा, कोई पशु आ जाए, तो गाड़ी को रोकने में हमें आसानी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जब टॉप गियर में 40-50 की स्पीड गाड़ी चलती है तो जैसे अपना एक्सीलेटर पे पांव रहता है और अचानक चीज दिखने से जो मन में घबराहट होती है वो उससे एक्सीलेटर और दब जाता है। जब लग वहां से अपना पांव उठ के ब्रेक पे जाता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। टॉप गियर में होने के कारण वो गाड़ी इतनी स्पीड से नहीं जाएगी एक्सीलेटर पे पैर जाने से भी, क्योंकि जब उसकी स्पीड तीसरे चौथा गियर की है और हमने टॉप गियर लगा रखा है, गाड़ी धीमी रहेगी। जैसे एक्सीलेटर पे पैर जाएगा गाड़ी दब जाएगी, वो भागेगी नहीं। अगर तीसरा चौथा गियर में हम 40-50 की स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, अचानक हमें कुछ दिख गया, जैसे एक्सीलेटर थोड़ा हल्का भारी होगा तो गाड़ी वहां तक पहुंचने में और कम समय लेगी। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आपको बताऊंगा, अब दोनों गाड़ी को बीच में कितना डिस्टेंस हमने रखना चाहिए। जैसे हम हाईवे के ऊपर चलते हैं, धुंध के अंदर तकरीबन गाड़ी कानबाई में चलती है,
और इस कानबाई में कितनी गाड़ियां हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर ड्राइवर एक दूसरी गाड़ी के पीछे रख लेता है, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। एक दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस आपको ज्यादा से ज्यादा रखना है, उस गाड़ी के बिल्कुल नजदीक नहीं रखना। आपको अपनी लाइटों में अगली गाड़ी की ब्रेक बत्ती पार्किंग दिखनी चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। आप बिल्कुल नजदीक गाड़ी अगर उसके रखोगे, आपको पूरी गाड़ी दिख रही है, तो जब उसके सामने कुछ आएगा उसको दिखेगा या महसूस होगा जब वो ब्रेक लेगा, और उसके ब्रेक लेते ही पहले आपको उसकी ब्रेक बत्ती दिखेगी, फिर आप उस पर विचार करके ब्रेक लोगे, तब तक गाड़ी बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, बाई चांस ना भी रुके। डिस्टेंस इतना रखना है कि आगे चल रही गाड़ी की पार्किंग और ब्रेक बत्ती हमको दिखनी चाहिए। तो धुंध में चलते चलते हाई लो बीम लाइट का जरूर इस्तेमाल करना है। कई ड्राइवर क्या करते हैं कि टिपर में चलते रहते हैं, वो भी सही नहीं है। बीच बीच में कुछ समय में आई लैंप का जरूर उपयोग करें। उससे क्या है कि अगर साइड में कोई भी साधन खराब है, खड़ा है, जैसे आप आई लैंप मारोगे तो उसके ऊपर लगी रिफ्लेक्टर लाइट से भी हमें ये महसूस हो जाता है कि इधर कुछ है, खड़ी गाड़ी का अंदाजा लग जाता है। और आगे जो गाड़ी अपनी चल रही है, जिसकी हमें पार्किंग और ब्रेक बत्ती दिख रही थी, उसका भी पूरी दूरी का अपने को महसूस हो जाता है कि कितनी आगे अपने से मैक्सिमम चल रही है। इस स्पीड में मैं चल रहा हूं, अगर इसने अचानक गाड़ी रोक दी तो मैं रोक पाऊंगा या नहीं। आपको आगे चलने वाली गाड़ी से स्पीड इतनी ही रखनी है, इतना दूरी जरूर रखनी है कि वो बाई चांस अगर अपनी पूरी गाड़ी को भी रोक दे तो वहां तक पहुंचने से पहले मैं अपनी गाड़ी को रोक पाऊं। यहां ओवरटेक मारने की जल्दबाजी न करे। धुंध में कानबाई का आपको पता नहीं हो सकता कितनी गाड़ियां हैं। यहां हर ड्राइवर छोटी गाड़ी वाला ज्यादातर जल्दबाजी कर जाता है। कई बार आप धुंध में ओवरटेक के लिए गाड़ी को निकालोगे, क्या पता उधर कोई गाड़ी खड़ी हो, कोई होटल आ रहा हो, कोई होटल के लिए गाड़ी उतार रहा हो नीचे, वो आपको चाणचक दिखेगी। फिर दूसरा ड्राइवर के ऊपर धुंध में ये प्रेशर रहता है कि मैं ब्रेक मार दूं, कदे पीछे वाला मेरे अंदर मार दे। इसलिए मैक्सिमम स्पीड जो 40-50 की होगी, उसमें आप उचित दूरी रहते अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाओगे। आप जितनी जल्दबाजी रोड पे करोगे धुंध में, उतना नुकसान कर दोगे। गाड़ी शांति प्रिय चलाओगे, एक स्पीड से आप चलते रहोगे तो ज्यादा सफर तय कर दोगे। ये चीज आप आजमा के भी देख सकते हो है? लेकिन किसी प्रकार की जल्दबाजी समस्या कारण बन जाती है और अपने परिवार का खात्मा कर देती है। आपको ये नहीं पता होता कि आपके पीछे कितना परिवार खड़ा है, कितने लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपके सारी पूरी गृहस्थी चल रही है। और एक ड्राइवर ही एक ऐसा है जो अपने परिवार को बैठा भी खिला सकता है। ड्राइविंग लाइन को ऐसे पसंद भी नहीं करते लोग, लेकिन वो अपने पूरे परिवार को भी बैठा खिला सकता है। तो 3 नंबर जो पॉइंट है अपना, वो है समय का। सुबह 6 से 7 का जो समय होता है वो धुंध में सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब दिन निकलता है तो लाइटें का रोशनी कम हो जाती है और दूधिया मौसम होने के कारण लाइटों से हमें कुछ दिखता नहीं। फिर अचानक जो साधन हमें दिखता है नहीं, वो जब बिल्कुल उसके पास गाड़ी चली जाती है तब दिखता है। इस समय में कम से कम स्पीड में गाड़ी चलाए। ये 1 से 1.5 घंटा समय होता है, ये एक्सीडेंट में सबसे मुख्य कारण बनता है। आप कभी भी देखोगे सुबह के टाइम सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मिलेंगे, उसका यही कारण होता है, क्योंकि उस समय अपन लाइटों से कुछ नहीं दिखता, दूधिया मौसम होता है और ओस सबसे ज्यादा उस समय पड़ती है। ओस से शीशे गिले रहते हैं। अभी व्हीकल जो ड्राइवर है वो अपने आगे का शीशा पे तो कपड़ा मार लेता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का उसका शीशा होता है वहां तक उसका हाथ नहीं जाता। जब आप ओवरटेक कराएंगे लेफ्ट साइड से और आगे गाड़ी के आगे लगाएंगे तो आधा रोड से इधर आने के बाद उसको गाड़ी दिखाई देगी। कई भाई थोड़ी गाड़ी इधर ले आके इसके आगे चलते रहते हैं, वो लेफ्ट साइड का शीशा बहुत जमने के कारण उसको कई बार दिखाई नहीं देता। इस चीज में मेन सावधानी बरतनी चाहिए। गाड़ी को या तो पूरी उसके सामने लाओ ताकि उसको दिख जाए,
या उससे पूरी दूर रखो, क्योंकि कानबाई में जब गाड़ी चल रही होती है दूसरी गाड़ी ब्रेक ले लेगी, तो अगर आपको यहां नहीं दिखे नहीं तो उसको समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे अहम बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ड्राइवर का सबसे अच्छा मित्र धुंध के अंदर सहयोगी होता है सफेद पट्टी। पॉइंट नंबर 4, सफेद पट्टी एक रिफ्लेक्टर का काम करती है। उसमें एक चमकीला पदार्थ डाला जाता है। जब आप डिपर को लाइट को डिपर में करोगे तो चमकेगी। जैसे 3M रेडियम सरकार के अनुसार लगाई जाती है, वो इसीलिए लगाई जाती है कि आगे वाला साधन पीछे वालों को दिख जाए। धुंध में सबसे समस्या रहती है कि साधन नहीं दिखता, लेकिन रिफ्लेक्टर लाइट के ऊपर जैसे लाइट पड़ती है तो चमकता है, उससे आदमी सावधान हो जाता है। उसी तरह सफेद पट्टी जब आप लाइट को डिपर में करते तो चमकती है और उसके अनुसार धुंध में गाड़ी चलती है। ऐसे किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उस सफेद पट्टी के कारण ड्राइवर चलता रहता है। उसमें हम लापरवाही करते हैं, जहां भी ब्रेकर आता पहले सफेद पट्टियां दी होती है, उनको कई बार इग्नोर कर देते हैं। हर रोड पे आपको पहले चेतावनी दी जाती है, अब आगे रोड में यह समस्या है, ये स्पीड ब्रेकर है, यू टर्न है, कट है, सब पट्टियां दी जाती है, लेकिन हम उनको कई बार इग्नोर करके चलते रहते हैं। जब आपको पता 200 मीटर पहले बता दिया कि कट है, या बोर्ड लगा दिया, आपने देख लिया, फिर भी आप अपनी स्पीड को कम नहीं करते, चलते रहते हो। जब यू टर्न है या कट है तो वहां से कोई मुड़ भी सकता है, वो आपसे 200 मीटर की दूरी में है, दोनों आपको दिखाई नहीं देगा। उस समय अगर आप अपनी स्पीड को कम नहीं करते हो तो आप दुर्घटना शिकार हो सकते हो। हम सभी भाइयों को पता है, ये कुछ दिन पहले जयपुर हादसा हुआ है, वो सिर्फ एक कट के कारण हुआ। उसमें किसी की गलती नहीं थी। जब उस ड्राइवर को 200 मीटर पहले पता है कि आगे कट है, कोई साधन मुड़ सकता है, तो उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। अगर वो अपनी स्पीड कम कर देता और रूल को फॉलो करता तो उसकी गाड़ी वहां तक रुक भी जाती। अगर उसको चाणचक भी दिखाई दी, अगर कट का पता लगने के बाद उसने एक्सीलेटर पे से पांव उठाया होता तो यह हादसा नहीं होता। हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं जो दुर्घटना कारण बनती है। रोड पे दिए सारे रूलों को आप फॉलो करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस हादसे से हमें ये सबक लेनी चाहिए, रोड के ऊपर जो भी आदेश पहले दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है, आप उसको देख के चले। जब ठोकर लगती है तब इंसान सीखता, ऐसे कोई नहीं सीखता। ऐसे चलते रहते, लापरवाही करते रहते हैं। तो इन चीजों से हमें पता लगता है कि ड्राइवर की जिंदगी एक कितनी दुर्लभ होती है। इसलिए और स्पीड से ना चले, धैर्य से चले, शांति से चले। जिंदगी बड़ी अनमोल है। 2 मिनट की लापरवाही पूरी लाइफ, पूरा परिवार को खत्म कर देती है। ये तो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यो मैं कई किताबों से पढ़ के नहीं बता रहा। मैंने मेरी जिंदगी के 14 साल का एक्सपीरियंस जो अब तक मैं चला रहा हूं, जिसमें मैंने बस, ट्रक, छोटी गाड़ी तक जो चलाई है, उनसे मैंने जो सबक लिया है, ठोकर खाई है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। मेरी एक इच्छा, एक तमन्ना रही है कि मैं एक ऐसा ड्राइवर तैयार करूं जो पूरी लाइफ अपनी जिंदगी सेफ तरीके से चला सके और एक अच्छी ड्राइवरी से अपनी लाइफ को व्यतीत करे।